ए टू जेड साइलेंट लेटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ए टू जेड यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से साइलेंट होते हैं, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। साइलेंट लेटर क्यों जरूरी है? जैसे आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आपको साइलेंट लेटर नहीं पता है तो आप जो पढ़ेंगे उसका इंग्लिश जो है वो वर्ड वो गलत उच्चारण उसका होगा। तो यही सब चीजें हम सही पढ़ने के लिए हम साइलेंट लेटर पढ़ते हैं, यानी साइलेंट लेटर पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट नहीं होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन करके सभी साइलेंट लेटर्स। चलिए, तो यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है एफ आई जे ओ एम क्यू आर एस बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो ऊपर दिया गया है जो लेटर्स ये साइलेंट नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइलेंट लेटर कौन है। सबसे पहले हम देखते हैं ये कब साइलेंट होता है, ये साइलेंट कब होता है। यदि ये के बाद डबल एल वाई आए तो ये साइलेंट होता है। जब भी किसी वर्ड में ये के बाद डबल एल वाई आता है तो वहां पर जो ये है वो साइलेंट होता है, यानी ए का उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे जैसे जनरली, जनरली में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये के बाद डबल एल वाई आया है, इसलिए ये का उच्चारण नहीं किया गया है, सीधा पढ़ा गया है जनरली। इसी तरह म्यूजिकली, क्रिटिकली, फिजिकली और लॉजिकली, रोमांटिकली, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये के बाद डबल एल वाई आया है, इसलिए ये का उच्चारण नहीं किया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बी का उच्चारण क्या होता है। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं ये के बाद डबल एल वाई आया है, इसलिए ये, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं ये के बाद डबल एल वाई आया है, इसलिए ये का उच्चारण नहीं किया गया है, मतलब ये साइलेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बी कब साइलेंट होता है। बी कब साइलेंट होता है? तो पहला है यम के बाद बी साइलेंट रहता है। यम के बाद हमेशा बी साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर यम के बाद बी आता है तो वहां पर बी साइलेंट रहता है। जैसे जैसे थम, थम, उसके बाद कॉम, बॉम, डम, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर यम के बाद बी आया है, इसलिए बी नहीं पढ़ा गया, बी का उच्चारण नहीं किया गया, मतलब बी साइलेंट है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं यम के बाद बी आया है, इसलिए बी साइलेंट है। सीधा पढ़ा गया है बॉम, और फिर पढ़ा गया है यहाँ पर डम, क्योंकि यम के बाद बी आया है तो बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, बी साइलेंट रहता है। दूसरा है टी से पहले, टी से पहले आया बी साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर टी से पहले बी आता है तो वहां पर भी बी साइलेंट रहता है। जैसे डेट, डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर टी से पहले बी आया है, इसलिए बी साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है डेट। इसी तरह है डाउट, डाउट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टी से पहले बी आया है, इसलिए बी साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है डाउट। इसी तरह है सटल, सटल में इसमें सब, इसको सबटल नहीं पढ़ा जाएगा, सटल पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि टी से पहले जो बी आया है ये साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं सी कब साइलेंट रहता है। सी कब साइलेंट रहता है? तो यस के बाद आया सी साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में यस के बाद अगर सी आता है तो वहां पर सी साइलेंट रहता है। जैसे जैसे एसेंट, एसेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर यस के बाद आया है सी, इसलिए यहाँ पर सी साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है एसेंट। इसी तरह है डिसिपल, इसी तरह है सीजर्स, इसी तरह है साइंस, मसल्स, सीड, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर यस के बाद आया है सी, इसलिए सी का उच्चारण नहीं किया गया है, सी साइलेंट है। अब हम देखते हैं कि डी कब साइलेंट रहता है। चलिए देखते हैं डी कब साइलेंट रहता है। तो जी से पहले आया डी साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर जी से पहले डी आता है तो वहां पर डी साइलेंट रहता है। जैसे जैसे ब्रिज, ब्रिज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जी से पहले डी आया है, इसलिए डी साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है ब्रिज। इसी तरह है एज, हेज, बेज, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं जी से पहले डी आया है, इसलिए डी
साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई साइलेंट, यानी ई कब साइलेंट रहता है। वर्ड के लास्ट में, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। यानी अगर आप देखेंगे तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई नहीं पढ़ा जाता है, ई साइलेंट रहता है। जैसे जैसे नेम, नेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में ई आया है इसलिए ई नहीं पढ़ा गया है, सीधा नेम पढ़ा गया, मतलब ई साइलेंट है। इसी तरह है बाइक, टाइप, साइन, चेंज, ब्रिज, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं गाइस लास्ट में ई आया है इसलिए ई का उच्चारण नहीं किया गया है, ई साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी साइलेंट, यानी जी कब साइलेंट रहता है। यन से पहले आया जी, यन से पहले आया जी साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर यन से पहले जी आता है तो वहां पर जी साइलेंट रहता है, यानी जी को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे साइन, साइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर यन से पहले जी आया है इसलिए यहाँ पर जी साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है साइन। इसी तरह डिजाइन, रिजाइन, फॉरेन, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यन से पहले जी आया है इसलिए जी साइलेंट है। अब हम देख लेते हैं कि यच कब साइलेंट रहता है। यच कब साइलेंट रहता है। यच साइलेंट, ओ से पहले आया यच साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में वो से पहले यच आता है तो वहां पर यच साइलेंट रहता है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आप देख सकते हैं वो से पहले यहाँ पर यच आया है इसलिए यच साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया ऑनेस्ट, यानी ओ से पढ़ा गया ऑनेस्ट। इसी तरह है आवर, इसी तरह है ऑनर, फिर है इको, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं वो से पहले यच आया है इसलिए यच साइलेंट है। नेक्स्ट के साइलेंट, यानी के कब साइलेंट रहता है। यन से पहले आया के साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में यन से पहले के आता है तो वहां पर के साइलेंट रहता है। जैसे नो, नो में आप देख सकते हैं यहाँ पर यन से पहले के आया है इसलिए यहाँ पर के साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है नो। इसी तरह नोक, इसी तरह नी, नाइफ, नॉलेज, नीड, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यन से पहले के आया है इसलिए के साइलेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यल साइलेंट, यानी यल कब साइलेंट रहता है। डी एफ के यम से पहले, डी एफ के यम से पहले यल साइलेंट रहता है। ये चार अक्षर आपको याद करना है। डी एफ के यम से पहले हमेशा यल साइलेंट रहता है। जैसे कुड, कुड, शुड, वुड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन वर्ड जो है ये डी से पहले आया है इसलिए यहाँ पर यल साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है कुड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुड डी से पहले यल आया है इसलिए यहाँ पर कुड पढ़ा गया है, यल साइलेंट है। इसी तरह शुड में भी आप देख सकते हैं डी से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है शुड। इसी तरह वुड, तो ये तीन वर्ड जो है ये डी से पहले है इसलिए यहाँ पर यल साइलेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉफ, कॉफ यानी कि यफ से पहले यल कब साइलेंट रहता है। तो जैसे कॉफ, हाफ, ये दो वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर यफ से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है। इस वर्ड में भी आप देख सकते हैं यफ से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है हाफ। नेक्स्ट है के से पहले यल साइलेंट, यानी के से पहले जब यल आता है वो कब साइलेंट रहता है। जैसे टॉक, वॉक, चॉक, तो इन तीनों वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर के से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है। इसमें भी आप देख सकते हैं के से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है वॉक। इसी तरह चॉक, चॉक में भी आप देख सकते हैं के से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है चॉक। नेक्स्ट है यम से पहले यल कब साइलेंट रहता है। जैसे काम, पाम, आमंड, तो इन सभी में आप देख सकते हैं यम से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है कॉम। इसी तरह पाम, पाम में भी आप देख सकते हैं यम से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है। इसी तरह आमंड, आमंड में भी आप देख सकते हैं यम से पहले यल आया है इसलिए यल साइलेंट है। यन साइलेंट, यानी यन साइलेंट कब होता है। जब भी किसी वर्ड में यम यन साथ आता है, जब भी किसी वर्ड में यम यन साथ आता है तो यम यन में
यन साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर यम यन साथ में आता है तो यम यन में यन साइलेंट रहता है। जैसे 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 आप देख सकते हैं आटम, आटम में एम एन साथ में आया है तो यहाँ पर यम यन में यन साइलेंट रहेगा आटम, इसलिए यहाँ पर आटम पढ़ा गया, मतलब माँ तक पढ़ा गया, यम तक पढ़ा गया आटम। इसी तरह डैम, डैम में भी आप देख सकते हैं यम के बाद यन आया है, नहीं यम यन साथ में है तो यहाँ पर यन का उच्चारण नहीं किया गया है, सीधा पढ़ा गया है डैम। इसी तरह कॉलम, फिर है हाइम, तो इन चारों वर्ड में आप देख सकते हैं यम एन साथ में आया है, इसलिए यहाँ पर यन का उच्चारण नहीं हुआ है, यन साइलेंट है, सीधा यम का उच्चारण किया गया है। अब हम देखते हैं कि यू कब साइलेंट होता है। यू साइलेंट, यू साइलेंट यानी यू कब साइलेंट होता है। यू के बाद, यू के बाद यदि कोई वावेल हो तो यू साइलेंट होता है। यू के बाद जब भी कोई वावेल आता है तो वहां पर यू जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे जैसे गिल्ट, गिल्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर यू के बाद एक वावेल आ गया है, यू के बाद आई जो है ये वावेल है, तो वावेल आ गया है तो यहाँ पर यू जो है साइलेंट होगा। गिल्ट, यहाँ पर यू का उच्चारण नहीं हुआ है, सीधा पढ़ा गया है GILT, मतलब यू को हटा दिया गया है, सीधा पढ़ा गया है गिल्ट। इसी तरह है गिल्ड, गिटार, फिर है गाइल, गार्ड, बिस्किट, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर यू के बाद कोई वावेल आया है तो इसलिए यू का उच्चारण नहीं किया गया है, यू साइलेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं डब्लू कब साइलेंट होता है। डब्लू साइलेंट, यस के बाद डब्लू साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर यस के बाद डब्लू आता है तो वहां पर डब्लू साइलेंट होता है। जैसे आंसर, आंसर में आप देख सकते हैं या डब्लू आया है, यस के बाद जो है डब्लू आया है, इसलिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया आंसर। इसी तरह शोर्ड, शोर्ड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यस के बाद डब्लू आया है, इसलिए डब्लू साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया है शोर्ड। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आर से पहले, आर से पहले डब्लू साइलेंट रहता है। जब भी किसी वर्ड में अगर आर से पहले भी डब्लू आता है, जब भी किसी वर्ड में अगर आर से पहले डब्लू आता है तो वहां पर भी डब्लू साइलेंट होता है। जैसे रॉन्ग, आर से पहले डब्लू आया है इसलिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट है, सीधा पढ़ा गया रॉन्ग। इसी तरह राइट, रिंग, रैप, तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं आर से पहले डब्लू आया है इसलिए डब्लू साइलेंट है। और जो XYZ है इसका साइलेंट लेटर्स नहीं होता है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश की क्लास बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रही है, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। तो चलते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।